तो सबसे पहले ना आप ये पोस्ट देखो। तो ये पोस्ट ना ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये बंदा ये क्लेम कर रहा है कि रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण मे थिंक ऑफ सेपरेशन बिटवीन जून 1 एंड सितंबर 3 2026। और ये पोस्ट है ना 9 अप्रैल की है एंड इसमें कम से कम 4 लाख से भी ऊपर व्यूज है। और अगर आप अभी जाकर देखोगे तो मे बी उससे भी ज्यादा होंगे। और इसी कॉमेंट सेक्शन में ना इस हैंडलर को बहुत ही ज्यादा लोग बैकलैश दे रहे हैं। और वहीं पे किसी ने ऐसा भी कमेंट शेयर किया जिसमें दीपिका के पास रिलेशन को भी मेंशन किया गया था। उस रिलेशन को वापस से प्रेजेंट में ऐड करके रणवीर को चीट करने वाले क्लेम के ऊपर बोला जा रहा है। जब ये ट्वीट आया उसके बाद सभी का मेंटल बैलेंस टोटली हिलाकर रख दिया गया था। सो हम बात करें बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, लेकिन आज बात उनकी किसी फिल्म की नहीं है। बिकॉज धुरंधर के बाद ना काफी ज्यादा बैकलैश मिला था दीपिका पादुकोण को कि उन्होंने रणवीर सिंह को सपोर्ट नहीं किया, उनके लिए कोई पोस्ट नहीं डाला। तो ये ड्रामा ना बहुत ही बड़ा है, कभी और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इस पोस्ट के ऊपर ही रहते हैं। तो ये पोस्ट जब आया ना उसके बाद एक अलग ही तूफान क्रिएट हो गया है, जो कि उनकी लाइफ में तो कम दिख रहा है लेकिन सोशल मीडिया ने उसकी डेट भी फिक्स कर दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस आग की शुरुआत होती कहाँ से। सो एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें क्लेम किया गया कि जून 1 से सितंबर 3 2026 के बीच में दीपिका और रणवीर का सेपरेशन होना फिक्स्ड है। सो अब सोचो, जब से ये वाला ईयर स्टार्ट हुआ है ना तब से हर कोई एक्सपोज हो रहा है, किसी की लाइफ अलग ही उछाल दी जा रही है, किसी की पूरी लाइफ की पोल खोल दी जा रही है। लेकिन ये लोग 2026 की ऐसी प्लानिंग लेकर बैठ गए हैं जो कि कहीं से दिख ही नहीं रही है। लेकिन ये बात इसलिए भी फैल रही है ना क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा है। लोग ऐसे बड़े सेलेब्स का नाम लेकर अटेंशन ग्रैब करते हैं, पर कहानियां यहाँ पे खत्म नहीं होती। असली मसाला तो अब शुरू होता है जब इस प्रेडिक्शन को एक पुरानी मिस्ट्री से जोड़ दिया जाता है। सो अब आते हैं उस टेनिस चैंपियन वाले स्टोरी पर जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। तो दीपिका का ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना एक टेनिस प्लेयर के साथ में, वो कम से कम 2026 के आसपास की होगी। सो इसी ट्वीट में ना ये क्लेम किया गया था एक बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस का लंदन के एक बार में किसी वर्ल्ड फेमस टेनिस स्टार के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था। ट्वीट में लिखा है कि यूके के टैबलॉइड्स जो वहाँ के न्यूज चैनल्स है उस एक्ट्रेस को पहचाना तक नहीं और उन्हें सिर्फ ब्राउन ब्यूटी या ग्लोबल आइकन कह के एड्रेस किया था। और इसके आगे ना और भी ज्यादा बड़ा क्लेम किया गया कि इस बात की वजह से उस टेनिस चैंपियन और उसकी वाइफ का डिवोर्स होते होते बचा था। अब ये कितना रियल है कितना नहीं ये तो आप लोग डिसाइड करो। और अगर आपको इसकी कंट्रोवर्सी के बारे में और पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि ये सच है या नहीं ये भी मुझे बताना। अब आप सोच रहे होंगे ना कि इसमें दीपिका का नेम कहाँ से आया है, तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। सो साल 2016 में दीपिका पादुकोण को लंदन में नोवाक जोकोविच के साथ एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा गया था। उस वक्त ब्रिटिश टैबलॉइड द डेली मेल के एक आर्टिकल ने ये छापा था जिसमें उन्होंने दीपिका का नाम तक नहीं लिखा, बल्कि उन्हें सिर्फ लॉन्ग लेगेड ब्रूनेट कंपेनियन मतलब एक लंबे काले बालों वाली साथी कहकर बुलाया था। बस नेटिजन्स ने तब उस न्यूज को आज के इस वन नाइट स्टैंड वाली गॉसिप से कनेक्ट कर दिया। उसी आर्टिकल के नीचे ना ट्विटर पे लोगों ने कुछ ऐसे भी कमेंट किए थे, हाउ कैन अ यूके डेली फेल टू रिकॉग्नाइज a celebrity like Deepika Padukone on a dinner date with DeJoy, poor general knowledge. Dear British media, Deepika Padukone is another celebrity from India and not just a female companion for DeJoy. और अगर हम दीपिका के अदर कंट्री के सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शंस की बात करें तो दीपिका का जब हॉलीवुड वाला डेब्यू हुआ था ना XXX से जिसमें विन डीजल थे, उस टाइम ये भी बोला जा रहा था कि डीजल के साथ दीपिका आग लगा रहे हैं। ऐसे रूमर्स आ रहे थे। उन्होंने एलन शो में ये भी बोला था Adios, adios. Excuse us, guys, one second. Does that mean there is? Because that's what the rumor is. Well, there's no smoke without fire, you know. Yeah, I mean, in my head, I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies. But it's all okay. Now you just became crazy. I don't know what happened. It first was a crush and now you have babies. I don't know. अब इस लाइन से ना आपको दीपिका एंड पेट्रोल डीजल का क्या रिलेशन लगता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अब सवाल ये आता है कि ये सब इतना फैल क्यों रहा है। सो अगर ध्यान से देखो ना इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला है पैटर्न मैचिंग। लोग हमेशा पुरानी बातों को नए कॉन्टेक्स्ट में फिट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दीपिका एक ग्लोबल स्टार है
एलवी जैसे ब्रांड्स के लिए अक्सर लंदन या पेरिस में रहती हैं, तो उन्हें टारगेट बनाना आसान हो जाता है। दूसरा रीजन है क्लिकबेट कल्चर। दीपवीर एक ऐसा पावर कपल है जिन पर अगर कोई ब्रेकअप की न्यूज बनती है तो उस पर मिलियंस में व्यूज आते होंगे। कुछ लोग मेरे लिए भी बोलेंगे बट भाई मैंने तो प्रूफ दिया ना मैं किस लिए बात कर रही हूँ, सो प्लीज आप मुझे हेट मत देना। तीसरा है सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा गॉसिप एडिक्शन। मैं अपने काम पे लात नहीं मार रही हूँ, मैं बता रही हूँ। जब भी कोई सेलेब कपल अपने करियर के पीक पर होता है तो ये उनकी पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आ रहा होता है ना, तो ऐसे रूमर्स को जानबूझकर हवा दी जाती है ताकि उनकी इमेज पर असर पड़े। और जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि धुरंधर पे जब दीपिका ने कुछ भी नहीं बोला था तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि रणवीर डिजर्व बेटर, रणवीर तो ग्रीन फ्लैग है, शी इज अ रेड फ्लैग, मतलब ये सब चीजें। तो अब ये जब फैल रहा है ना तो उसके बाद लोग और भी ज्यादा बोल रहे हैं कि मे बी दीपिका तो है ही ऐसी, तो फालतू ये जो रूमर्स होंगे वो सच ही होंगे, बट रियल क्या है वो तो अपन को नहीं पता। वो जब वो लोग खुद पब्लिक में आकर बात करेंगे तब हमको पता चलेगा। लेकिन अगर हम लॉजिक देखें ना तो दीपिका और रणवीर ने हमेशा एक दूसरे को पब्लिकली सपोर्ट किया है। मैंने क्या बोला? पब्लिकली। पर्सनली क्या होता है वो लोग जाने, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि दोनों अलग अलग करते रहते हैं, वो तो बात ही अलग है, पर उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो दिखता है कि ये 2026 वाली प्रोडिक्शन किसी सस्ती फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा कुछ नहीं लगती, और मे बी एक पीआर भी हो सकता है रिलेवेंट होने के लिए, ये तो अलग ही एक बात है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये कि ये टेनिस चैंप वाली स्टोरी एक पुराने इंसिडेंट का मिर्च मसाला वर्जन है जिसे नए प्रेडिक्शन के साथ मिक्स कर दिया गया है। जब तक दीपिका या रणवीर खुद कुछ नहीं कहते हैं तब तक ये इंटरनेट की एक इमेजिनरी खिचड़ी है। हमें सेलेब्स की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसे बेसलेस ट्वीट्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कि आपको लगता है कि इन बातों में 1% भी सच्चाई हो सकती है? ये सब सिर्फ पीआर स्टंट है या फिर अटेंशन सीकिंग का तरीका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। अगली बार मिलते हैं और एक स्पाइसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।